पैराग्राफ आया कि वो वजह निकाली जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह गेम में इन रहे। लेकिन अब जो जिस दिन ये अमेंडमेंट पास हुई उस दिन एक हुक्मरान जमात के एक सेनेटर थे, उन्होंने मुझे खुद बताया, वो मुझे बल से पकड़ के साइड पे ले गए और मुझे कहा कि तू मंसूर अली शाह नहीं होगा या अफरीदी होगा। तो मैंने कहा 2/3 मेजॉरिटी होगी आपके पास। उन्होंने कहा हमारे पास होगी, पार्लियामानी कमेटी में 2/3 मेजॉरिटी। तो उनकी कैलकुलेशंस क्लियर थी, हमारे पास मेजॉरिटी भी होगी, वी कैन वोट। और फिर आज पीटीआई का ना आना इस इजलास में ये भी एक इंडिकेशन था कि पीटीआई को आइडिया था कि ये फैसला होना है। तो पीटीआई नहीं चाहती थी कि शायद वो आके अगर यहाँ पर आज जैसे याहिया अफरीदी के अगेंस्ट वोट करती तो कल को जैसे याहिया अफरीदी को याद रहता कि आपने तो मेरे अगेंस्ट वोट किया, रास्ता रोकने की कोशिश की थी। तो शायद उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो ना आए, उन्होंने ये सियासी चाल समझी। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे याहिया अफरीदी मुझे लगता है कि पहले दिन ही अगर वो ये ओथ ले लेते हैं, वो डिक्लाइन नहीं करते, तो मेरे ख्याल में पहले दिन ही वो, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, चीफ जस्टिस का ओहदा बहुत बड़ा होता है और बहुत ऑनरेबल ओहदा होता है, लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस के तौर पे एंटर होंगे उस ऑफिस में, क्योंकि जिस अंदाज में एक मुतनाज़ा तरमीम करके एक सीनियर मोस्ट जज का, सीनियर प्यूनर जज का रास्ता रोक कर उनको लाया गया है, ये इट्सल्फ एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल। जिस अंदाज में ये अमेंडमेंट हुई है वो भी हम सब ने देखी है, और एक ऐसी पार्लियामेंट से अमेंडमेंट हुई है जिसका अपना मैंडेट अंडर क्वेश्चन है। तो वहाँ से अगर ये उनके लिए रास्ता निकाला गया है, और दूसरी बात यह है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के फर्म फेलो हैं, चैम्बर फेलो हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो क्या वो अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंप के ये हेल्प लेंगे? दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। और फिर जब वो अगर ले लेंगे तो फिर ये चीज़ें डिस्कस तो होंगी, और डे 1 से वो जिसे कहते हैं ना स्क्रूटनी में होंगे। चीफ जस्टिस काजी भाई साहब 13 जनवरी से 13 जनवरी तक मीडिया का उनसे रोमांस रहा, ठीक है, 13 जनवरी के बाद वो एक्सपोज हुए। आप पहले दिन से 13 जनवरी पे खड़े होंगे जी, हैंड पिक्ड चीफ जस्टिस, क्योंकि आप भी इनडायरेक्टली सी 13 जनवरी के फैसले के बेनिफिशियरी कहलाएंगे। एग्जैक्टली। उसकी वजह से एक मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ, उस मुतनाज़ा इलेक्शन की सूरत में एक टेंटेड मैंडेट वाली पार्लियामेंट आई। उस टेंटेड मैंडेट वाली पार्लियामेंट ने लोग अगवा करके एक आईनी तरमीम की, और फिर उस आईनी तरमीम के नतीजे में आप चीफ जस्टिस बने। अच्छा, नोइंग जस्टिस याहिया अफरीदी, आपको लगता है कि वो इस कंट्रोवर्शियल ओहदे को कबूल करेंगे? जब भी माजी में कंट्रोवर्सीज जहाँ पे रही हैं वहाँ वो ख़ुद को अलहदा करते रहे हैं, और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब जुडिशरी में अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि मोस्ट सीनियर जज का ये हक बनता है, तो एक तो इस फैसले के बाद उनका क्या रद्दअमल होगा, बार का क्या रद्दअमल होगा, वकला कम्युनिटी का क्या होगा, जजेस का जो सुपरसीड हुए हैं, क्या वो दोनों काम करेंगे इसी सिस्टम के साथ? आपकी क्या असेसमेंट है? अतः जो जजेस का सबसे पहले बता दूँ रिज़ाइन का, तो जो मेरी नाकिस इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये जजेस रिज़ाइन नहीं करेंगे, जो दोनों सुपरसीड हुए हैं ये रहेंगे। और मेरे ख्याल में वकला इस पर ज़रूर रिएक्ट करेंगे, और क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी अली अहमद कुर्द साहब ने और इन वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इन्होंने इंदिया दिया था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को किया गया तो हम रिएक्ट करेंगे, हम तहरीक चलाएँगे। तो उस सूरत में ये याद रखिए कि इससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि क्यास बढ़ेगा, मज़ीद बढ़ेगा। अदलिया के अंदर भी क्यास बढ़ेगा, बाहर सड़कों पर वकला होंगे, ठीक है, और ये चाहे आपने इनको सुपरसीड कर भी लिया है, सॉरी टू यूज़ दैट टर्म, बट ये डिफेक्टिव चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, राइट। क्योंकि जो असद भाई नज़र आ रहा है इसमें तो गवर्नमेंट सक्सेस कर चुकी ना, उनका तो लाइक ये भी हो गया कि अभी अगर उन्होंने याहिया अफरीदी को यहाँ पे चीफ जस्टिस के लिए उन्होंने भेज दी उसकी समरी प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि उनको आईनी बेंच का प्रिजाइडिंग लगाया जाएगा, तो फिर तो हुकूमत उसमें भी बड़ी हद तक जिस तरीके से उन्होंने फॉर्मेशन पाकिस्तान उसकी कौंसिल की है, तो वो तो उस पर भी फिर ये बातें तो क्लियर होगी। बिल्कुल, उस लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हुकूमत की आज के दिन तक तो कामयाबी है, ठीक है। और मैं अब फिर लाइक मैं वो सख्त बातें करूँगा, लेकिन चीज़ यह है कि अगर इन हालात में अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इस सब को देखते हुए भी हल्फ लेते हैं, तो इट मीन्स वो किसी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। यस, और इसलिए वो जो सेम पेज जो चीफ जस्टिस काजी फायसा का था, इसका मतलब है वो उसकी कंटिन्यूटी है, ऑलरेडी कंटिन्यूटी है। यही मैं कह रहा था, चीफ जस्टिस काजी फैसला का तो सेम पेज 13 जनवरी की रात 11 बजे के बाद एक्सपोज हुआ, ठीक है।
आपका पहले दिन जिस दिन आप हल्फ ले रहे होंगे आपका एक्सपोज हो चुका होगा, बल्कि जिस दिन आप इस हल्फ की कमिटमेंट देंगे आपका सेम पेज सामने आ जाएगा कि मैं हल्फ लूँगा। सही है। ठीक है, तो इट वुड नॉट बी ईजी फॉर हिम। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने तो हमें कोई 7-8 माह झीला आपको हमें 3 साल देखना पड़ेगा। आप अपने नश्तर जो है वो अब आपको हमें 3 साल देखना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर रेडी, आप समझते हैं आप कर सकते हैं इंसाफ, तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी खुला है, बैठे भगाएं घोड़ा, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हम तो आपकी स्क्रूटनी करेंगे आपके कंडक्ट की बुनियाद पर, आपके केसेस की बुनियाद पर। और वो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह भी बनते हैं तो हम उनकी भी करते, ये नहीं कि हम उनकी ना करते। अगर सॉरी टू से यार मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल को हमने नहीं छोड़ा तो बाकी से सब तो हमारा कभी कोई वो रोमांस रहा ही नहीं है। चले, थैंक यू सो मच जी। असद अली तूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और थोड़ा सा मैं जस्टिस याह्या अफरीदी की कितने मेंबर्स ने रिस्पॉन्ड किया था? आप नहीं सर क्या इस हवाले से फैसला हुआ? कोई फैसला नहीं और बताएं जी। राय साहब आपसे पूछना चाहते हैं साहब कि याह्या अफरीदी साहब के ऊपर लाइन लगाई, याह्या अफरीदी साहब पे एक जो है इत्तफाक हुआ है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये 2/3 मेजॉरिटी से कमेटी ने फैसला किया और सर सुना है कोई इख्तलाफात भी हुए या कोई चीज़ हुई है सामने? 2/3 मेजॉरिटी ने ये फैसला किया और मैं समझता हूँ कि हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। सर मंसूर अली शाह साहब और बाकियों पे क्या इख्तलाफ हुआ है सर? ये तो इन कैमरा सर आपके पीपल्स पार्टी के मंसूर अली शाह नाम था सर? जी आप देख रहे थे जी इस वक्त ये लाइट सर इत्तफाक हो गया याह्या अफरीदी साहब की उस पर? 2/3 मेजॉरिटी ने ये फैसला किया है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब फ्यूचर क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सर अब इसका प्रोसेस क्या होगा अपॉइंटमेंट का? इसका तरीकाकार ये है कि ये जो डिसीजन है कमेटी जी सर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर साहब इसको क्या कहते हैं रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट साहब को और फिर प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे आइन के लिए। सर ये अब नोटिफिकेशन जो है वो कल तक जारी होगा या आज रात ही जारी होगा? अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब पर डिपेंड करता है। तो थैंक यू, सुबह करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी आप देख रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट से हम लाइव हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम आया है, मंसूर अली शाह का नाम नहीं आया। अगर जस्टिस याह्या अफरीदी ओहदा लेने से इनकार करते हैं तो फिर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर में से किसी एक को चुनना होगा। अभी हम किसी जो आईनी एक्सपर्ट हैं उससे आपकी बात भी करवाते हैं कि क्या अगर जस्टिस याह्या अफरीदी इनकार कर देते हैं तो फिर मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में से किसी एक को चुनना होगा। इस हवाले से आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं।